पहला बंद यहां से शुरू कर रहा हूं। मेरी तरफ तवज्जो रखें, बड़ी मेहरबानी आप लोगों की। ये अच्छा वाकया है, अगर आपने दिल से सुन लिया तो वाकई आपको मजा आ जाएगा इंशाल्लाह। मेरे नबी का मौजिज़ा है। शिफा की एक इबारत मैं सुनाता हूं मुसलमानों, नबी की रहमतों का कद दिखाता हूं मुसलमानों। मोहम्मद मुस्तफा को रब ने ऐसी शान बख्शी है, बुलाया अर्श पर और मसनदे ज़ीशान बख्शी है। हर एक शय को जहां की आपका काबे बनाया है, लक़ब महबूब का सरकार ने अल्लाह से पाया है। नबी तशरीफ फरमा थे, तबीयत में उबाल आया, करें जंगल की जाकर सैर हजरत को ख्याल आया। सहाबा को लिया फिर साथ में और चल पड़े हजरत, निकल कर शहर से जंगल में फौरन आ गए हजरत। कदम जंगल में रखा जिस घड़ी महबूब दावर ने, दरख्तों ने सलामी पेश की हर एक पत्थर ने। दरख्तों ने सलामी पेश की हर एक पत्थर ने, दरख्तों ने सलामी पेश की हर एक पत्थर ने। बरसती थी खुदा की रहमतें पुरकैफ मौसम था, कि जंगल में था मंगल यूं वहाँ शाहे मौसम था। कि जंगल में था मंगल यूं वहाँ शाहे मौसम था। कि जंगल में था मंगल यूं वहाँ शाहे मौसम था। कि जंगल में था मंगल यूं वहाँ शाहे मौसम था। पहले बंद पर मेरे भाई जनाब फरियाद हुसैन अंबाला वालों की जानिब से ये नजराना आया है 100 रुपए का, शुक्रिया। दूसरा बंद पेश कर रहा हूं, तवज्जो रखें। कैसे? नजारा जब किया सरकार ने जंगल की वादी का, तो सहरा बन गया गुलशन किसी दूल्हा की शादी का। फिरा में नाज से हजरत ने जिस दम चहल कदमी की, सभी हूरो मलक करने लगे बारिश सलामी की। हुए कुर्बान जर्रे और बहारे मुस्कुरा उठी, जो कलियां थी सभी वो फूल बनकर खिलखिला उठी। परिंदों ने किया शुक्र खुदा मसरूर बेहद थे, ज़हे किस्मत के जलवे सामने नूरे मोहम्मद थे। अजब सी बोलियों में बोलते फिरते थे सहरा में, दुरूदे पाक पढ़ पढ़ कर खुशी करते थे सहरा में। थे जितने जानवर सारे खुशी का राग गाते थे, जनाबे आमना के लाल पे कुर्बान जाते थे। जनाबे आमना के लाल पे कुर्बान जाते थे। जनाबे आमना के लाल पे कुर्बान जाते थे। खुदा ने जिस घड़ी रहमत के उन पर खून बरसाए, तो सहराए अरब में
मंजरे जन्नत नजर आए। तो सहराए अरब में मंजरे जन्नत नजर आए। तो सहराए अरब में मंजरे जन्नत नजर आए। तो सहराए अरब में मंजरे जन्नत नजर आए। हजरात, मेरे नबी जब थोड़ा और आगे बढ़े तो एक दर्द में डूबी हुई आवाज आपके कानों को टकराई जंगल में। वो आवाज एक हिरनी की थी। कैसे? सुने। चले कुछ दूर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, चले कुछ दूर तो एक दर्द में डूबी सदाई। चले कुछ दूर तो एक दर्द में डूबी सदाई। मेरी इमदाद फरमाओ मैं बेकस हूँ निदा आई। वहां जाकर जो देखा झाड़ियों का एक झुरमुट है। हंसी है एक हिरनी जाल में, लब पर यही रट है। मेरे सरकार आ जाओ, मेरे गमख्वार आ जाओ, मुझे आजाद करने अहमद मुख्तार आ जाओ। मुशर्रफ भैया इधर मत छोड़ना प्लीज, मुझे बहुत डर लगता है इससे। ऊपर छोड़ दो, कोई बात नहीं। ये आपको शुरू में छोड़ना चाहिए था जब हम लोग स्टेज पर बैठे थे स्वागत में। अब तो बासी हो गया स्वागत। बरसात है, सील गया क्या? टूट नहीं रहा, छोड़ दो। छोड़ो, जान ना रही क्या? हाय 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 हाय, क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए खुशी से हमारे भाई ने ला कर दिया ये, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मैं जो पढ़ रहा था उससे अपना ध्यान अलग मत होने दीजिए इसके चक्कर में। आइए फिर वहीं से जुड़ जाइए मेरे साथ। मैं इस बंद को फिर पढ़ रहा हूं। कैसे? बैठ जा बेटा, बैठ जाओ प्लीज। चले कुछ दूर मेरे नबी, चले कुछ दूर तो एक दर्द में डूबी सदा आई। मेरी इमदाद फरमाओ मैं बेकस हूँ निदा आई। वहां जाकर जो देखा झाड़ियों का एक झुरमुट है। हंसी है एक हिरनी जाल में, लब पर यही रट है। मेरे सरकार आ जाओ, मेरे गमख्वार आ जाओ, मुझे आजाद करने अहमद मुख्तार आ जाओ। मुशर्रफ हो गई दीदार आका से सुकून पाया। सभी बिखरा हुआ शिराजा पल भर में सिमट आया। मेरे सरकार ने रहमत भरे अंदाज में पूछा, जो दिल को छूने वाली थी उसी आवाज में पूछा। बताओ बात क्या है, किस लिए इस जाल में आई। बड़ा अफसोस है कि तुम बुरे इस हाल में आई। बड़ा अफसोस है कि तुम बुरे इस हाल में आई। बड़ा अफसोस है कि तुम बुरे इस हाल में आई। तुम्हारे काम आऊंगा मैं शफकत बन के आया हूँ।
चरिंदों के लिए भी एक रहमत बन के आया हूँ। चरिंदों के लिए भी एक रहमत बन के आया हूँ। चरिंदों के लिए भी एक रहमत बन के आया हूँ। चरिंदों के लिए भी एक रहमत बन के आया हूँ। मेरे सरकार हिरनी से पूछते हैं तुम इस जाल में फंस कैसे गई आकर? तो हिरनी कहती है आका, मैं तो सुबह सुबह इधर घूमने आई थी, टहलने आई थी, मुझे क्या पता था कि किसी शिकारी का यहाँ जाल भी लगा हुआ है। मैं अचानक उस जाल में सुबह से फंसी हुई हूँ। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं दूध पीते हुए, एक लड़का और एक लड़की, एक नर एक मादा। मैं उन्हें सुबह छोड़ कर आई हूँ, लेकिन अब वो दिन भर के भूखे प्यासे होंगे, मेरे बिना तड़प रहे होंगे। सरकार मुझे इस जाल से आजाद कर दीजिए ताकि मैं अपने बच्चों को जो दिन भर के भूखे प्यासे हैं जाकर दूध पिलाकर, मैं वादा करती हूँ अगर आपने मुझे इस जाल से आजाद कर दिया सरकार, तो मैं अपने दोनों बच्चों को दूध पिलाकर वापस आऊंगी, मेरा वादा है। अब क्या हुआ सुनिएगा। हिरनी कहती है मेरे नबी से, कहा सैयाद ने, यानी सैयाद कहते हैं शिकारी को, कहा सैयाद ने सरकार जाल अपना बिछाया था, अचानक फंस गई मैं बदघड़ी का मुझ पे साया था। मगर सुना है आप हर मजबूर की इमदाद करते हैं। सुना है आप हर मजबूर की इमदाद करते हैं। सिवा देकर तलब से दामने उम्मीद भरते हैं। कभी खाली यहाँ से मांगने वाला नहीं जाता, किसी साइल को आका से कभी टाला नहीं जाता। मुझे भी सुरखुरू फरमाइए मैंने पुकारा है, मेरे आका भंवर की इज्जत में किस्मत का सितारा है। सुबह से हूँ फंसी इस जाल में और हाल अबतर है। मेरे बच्चे हैं दो सरकार, लड़का और दुख्तर है। बड़े कमसिन हैं ज़ेरे शीर हैं और भोले भाले हैं। बड़े कमसिन हैं ज़ेरे शीर हैं और भोले भाले हैं। ज़माने के नज़ारों से मेरी खातिर निराले हैं। ज़माने के नज़ारों से मेरी खातिर निराले हैं। ज़माने के नज़ारों से मेरी खातिर निराले हैं। सताती होगी जितना भूख उन मखमूम बच्चों को, तो आती होगी माँ की याद उन मासूम बच्चों को। तो आती होगी माँ की याद उन मासूम बच्चों को। तो आती होगी माँ की याद उन मासूम बच्चों को। तो आती होगी माँ की याद उन मासूम बच्चों को। सरकार मेरे बच्चे बिलक रहे होंगे, तड़प रहे होंगे, माँ की याद आ रही होगी उन्हें और माँ जाल में फंसी हुई है शिकारी के। सरकार
मेरी फरियाद सुन लीजिए, तवज्जो। बस 3 बंद और रह गए हैं, ये वाकया पूरा हो जाएगा। मैं ये बंद पेश कर रहा हूं, जरा मेरी तरफ तवज्जो भरपूर रखिए आप लोग तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हिरनी कह रही है, बिलखते होंगे दोनों राह मेरी देखते होंगे, बड़े ही मुज़तरिब होंगे न दोनों खेलते होंगे, कलेजे से लगा लूंगी सुकून आ जाएगा उनको, अगर मैं मर गई तो कौन फिर बहलाएगा उनको, सिवा मेरे नहीं कोई सहारा बदनसीबों का, उधर खतरा ही खतरा है बड़ा जंगल में शेरों का, सहारा दीजिए है आमना के लाल बेकस को, सताता है शिकारी का बड़ा ये जाल बेकस को, करम मजबूर पर जो अहमद मुख्तार हो जाए, सफीना मेरा तूफान अलम से पार हो जाए, मुझे आजाद फरमा दो करारे दिल मयस्सर हो, शहनशाहे ज़मा हो मालिके कुल रब के दिल पर हो, शहंशाहे ज़मा हो मालिके कुल रब के दिल पर हो, शहंशाहे ज़मा हो मालिके कुल रब के दिल पर हो, पिला कर दूध बच्चों को मैं वापस लौट आऊंगी, मेरे सरकार मैंने जो किया वादा निभाऊंगी, मेरे सरकार मैंने जो किया वादा निभाऊंगी, मेरे सरकार मैंने जो किया वादा निभाऊंगी, मेरे सरकार मैंने जो किया वादा निभाऊंगी। दो बंद आखिर में, क्या अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई, क्यों मेहनत करा रहे हो मुझसे जब नहीं सुनना है तो यार। और आप सामने बैठे हो तुसी हंस रहे हो, बहुत नॉनसेंस। चलिए कोई बात नहीं, जो जैसा सुन रहा है, मेरे सरकार का जिक्र उतना ही उसके हिस्से का सवाब। हिरनी का वाकया मुकम्मल होने वाला है, 2 बंद और बचे हैं, इनको भी सुना रहा हूं मैं, तवज्जो रखें। ये बातें सुन के कल्बे मुस्तफा में यूं रहम आया, रहम आ गया आका को हिरनी की बातें और उसके बच्चों की बातें सुनकर। फिर ये बातें सुन के कल्बे मुस्तफा में भी रहम आया, तभी दस्ते मुबारक से उसे आजाद फरमाया, शिकारी आ गया। क्या बात है, जैसे ही सरकार ने हिरनी को आजाद किया, जाल के फंदों को तोड़ा, जिसने ये शिकार पकड़ा था वो शिकारी आ गया। और मैं ये भी बता दूं आपको कि वो शिकारी यहूदी था, मुसलमान नहीं था। शिकारी आ गया और क्या कहने लगा मेरे नबी से अकड़ कर, शिकारी आ गया फौरन अकड़ कर इस तरह बोला, बड़े ही तंजिया लहजे में उसने अपना मुंह खोला, बताओ किस लिए, बताओ किस लिए उस जानवर को तुमने छोड़ा है। मेरा शिकार और आपने छोड़ दिया।
बताओ किस लिए उस जानवर को तुमने छोड़ा है। इजाजत के बिना इस जाल के फंदों को तोड़ा है। कहा सरकार ने ठहरो अभी आ जाएगी हिरनी, वो अपने साथ में बच्चे भी लेकर आएगी हिरनी। हंसा और हंस के बोला, मेरे नबी से यहूदी बड़ी जोर से हंसकर बोलता है, वाह वाह हजरत वाह, क्या बात करते हैं, क्या आएगी वो लौट कर। अरे आपने उस जानवर की बातों में आकर उसे मेरे जाल के फंदों को तोड़कर आजाद कर दिया। वो जानवर है, कोई इंसान नहीं है, वो नहीं आएगी अब। आका फरमाते हैं, अरे सब्र तो कर थोड़ी देर, वो मुझसे वादा करके गई है कि खुद भी आएगी, बच्चों को भी लाएगी साथ में। सुभान अल्लाह। हंसा और हंस के बोला, आप कैसी बात करते हैं, जो अनहोनी है बातें बस उन्हीं के दम को भरते हैं। कमा से तीर जब निकले तो वो रहता है सोजिश में। खिलाफे अक्ल है कि लौट आए फिर से तरकश में। खिलाफे अक्ल है कि लौट आए फिर से तरकश में। खिलाफे अक्ल है कि लौट आए फिर से तरकश में। इसी सूरत हिरनी लौट कर हर कितना आएगा। हमारा कुछ नहीं आका तुम्हारी बात जाएगी। हमारा कुछ नहीं हजरत तुम्हारी बात जाएगी। हमारा कुछ नहीं हजरत तुम्हारी बात जाएगी। हमारा कुछ नहीं हजरत तुम्हारी बात जाएगी। सुभान अल्लाह। शुक्रिया। मैं पढ़ते पढ़ते आखिर तक आ गया। आखिरी बंद बचा है, उसको भी सुना रहा हूं इंशाअल्लाह। ये एक ऐसा वाकया है जो पब्लिक बहुत पसंद कर रही है आजकल मेरा। हजरात, मैंने पहले ही कहा है कि करोड़ों लोग इसको सुन रहे हैं यूट्यूब पर। आप भी अगर यकीन ना आए तो सुन लीजिए। हिरनी का वाकया तस्नीम आरिफ, इतना बोल दीजिए मोबाइल में या सर्च कर लीजिए और सुनिए। फिर कितने करोड़ लोग सुन चुके हैं। श्री कैसेट से मेरा ये वाकया रिलीज हुआ था और इसकी मकबूलियत धीरे धीरे बढ़ती ही चली जा रही है। आइए, कारी अनवार आलम, ये ऐसा नाम है शायरी में। पहले मुझे जो कलाम लिखकर दिया करते थे हमारे शायर जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी साहब, उनका भी इंतकाल हो चुका है। तो अब हमें जो कलाम लिखकर दे रहे हैं वो हैं कारी अनवार आलम, जो उदयपुर जिला बिजनौर के रहने वाले हैं। उन्होंने ये कलाम लिखा है और आखिरी बंद में वो क्या कह रहे हैं मैं आपकी नजर कर रहा हूं, मुलाजा फरमाइए कैसे। ये बोले मुस्तफा, जब शिकारी अकड़ कर बात करने लगा मेरे नबी से, कहता है चलिए कोई बात नहीं, मैं तो एक शिकारी आदमी हूं, कल फिर कुछ पकड़ लूंगा, लेकिन आप अल्लाह के नबी हो, अगर वो हिरनी लौट कर नहीं आई तो हजरत बात आपकी खराब हो जाएगी, सोच लो। हुजूर ने फरमाया वो जरूर आएगी लौट कर। कहा खैर आप कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हाँ मुझे यकीन नहीं हो रहा है हजरत। और मैं ये भी बता दूं कि अगर वो हिरनी आज लौट कर आ गई जैसा कि आप कह रहे हो, तो मैं आपके दीन का कलमा पढ़कर ईमान ले आऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज ही मुसलमान हो जाऊंगा अगर वो हिरनी लौट कर आ गई आपके कहने के मुताबिक। अब देखिए क्या हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बोले मुस्तफा वादा किया है तो निभाएगी,
मुझे उम्मीद है कि लौट कर वो जल्द आएगी। शिकारी ने कहा सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह ये लगभग 200 रुपए से हमारे भाई ने मुझे नवाजा। इस वाक़े पर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, लामहदूद शुक्रिया। कैसे? शिकारी ने कहा वो आ गई तो मान जाऊंगा, पढ़ूंगा आपका कलमा अभी ईमान लाऊंगा। जरा कुछ दूर, जरा कुछ दूर पर गुबार एक उड़ता नजर आया। हुआ जब साफ पर्दा धूल का तो क्या नजर आया। वो अपने दोनों बच्चे, वो हिरनी, वो अपने दोनों बच्चे साथ लेकर मुस्कुराती है। अदाए नाज से चलती इसी जानिब को आती है। वे हाजिर झुकाए सर, तभी हिरनी ने बच्चों ने सलामी पेश की सरकार को। खुश हो के तीनों ने सुभान अल्लाह सलामी पेश की सरकार को। खुश हो के तीनों ने। अब क्या करे शिकारी, वादा कर चुका है मुसलमान हो जाऊंगा, अब तो ईमान लाना ही है। ये है मेरे नबी का मोजिज़ा सुभान अल्लाह। न कोई तलवार चलाई, बस प्यार से मोजिज़े दिखाए और लोग धीरे धीरे ईमान लाते गए मेरे आका पर। और न जाने कितने यहूदी मेरे आका पर ईमान ले आए। तो आखिर में ये कहना है, हुआ हैरान शिकारी मोजिज़ा हजरत का जब देखा। हुआ हैरान शिकारी मोजिज़ा हजरत का जब देखा। सिवा ईमान लाने के उसे कुछ भी नहीं सूझा। सिवा ईमान लाने के उसे कुछ भी नहीं सूझा। सिवा ईमान लाने के उसे कुछ भी नहीं सूझा। झुकाया सर शिकारी ने अनोखी जान ले आया। मुसलमान हो गया अनवार वो ईमान ले आया मुसलमान हो